काली पत्नी। अरे मधु, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं, दीपक बोला। देखो ना दीपक, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौए को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर मधु जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णी और नाक नक्शे में बहुत अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर मधु को हमेशा ताना मारते थे। क्या करता वो भी, वह गोरा और मधु सांवली, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। दीपक का मन वैसे तो साफ था, मधु को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता तो उसे इस बात का पछतावा भी होता। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने मधु से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। दीपक वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी गोरी ही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। दीपक काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त नीरज और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीछे से नीरज की पत्नी आई। वह भी सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, पूर्वी दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है और आप भी। पूर्वी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा नीरज खुश हो गया। दीपक नीरज को कौतूहल से देख रहा था। नीरज ने वह देखा और जान गया। वो दीपक के सवालों को हल करना चाहता था। उसने दीपक से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दीपक पहले हड़बड़ाया, फिर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीरज ने दीपक से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। दीपक आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। दीपक सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। नीरज बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दें वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार पूर्वी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौआ बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट वाली स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से इस बात को सोचा, कोई ना कोई ताना मारने के लिए तो बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें। दीपक को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में बहुत गलत था। मैं ही मधु को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी, ऐसा उसने सोचा। उसने हंसते हुए नीरज को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। मधु के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर पर मधु शांत बैठी थी। उसने मधु को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। मधु को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से दीपक की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। मधु, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ तो कैसी दिखती है तुम पर। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। मधु को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। दीपक की बातें सुनकर मधु तैयार होने लगी। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। दीपक ही क्या, दीपक की माँ भी मधु को देखते ही रह गई। दीपक बोला, सॉरी मधु, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किस में है
यह मैं भूल गया था। रंग तो 2 ही हैं, यह जानकर फिर क्या जीना छोड़ दें हम? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। मधु के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्माकर वह बोली, क्या अब भी? दीपक ने मधु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और अपने बदले हुए विचारों से दीपक खुश हुआ। मन ही मन में उसने नीरज को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन नीरज के शब्दों द्वारा ही तो हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह खुद किस रंग का है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।